हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम पर कि इसे कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, जब भी आप कुछ नया शुरू करेंगे तो जैसे मेरे गुरु भी कहते हैं जैफन शलिया, तो ऑफकोर्स यू आर इन द प्रोसेस ऑफ परफेक्शन, पर वो आएगी कैसे जब आप उस पर काम करना शुरू करोगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि अगर आपको डिवाइन कोई ऑर्डर दिखा रहे हैं, यस जब आपको कुछ एक्शन करने के लिए कहा जा रहा है तो उसे कहेंगे डिवाइन ऑर्डर, जो आपको लीड करेगा आपकी डेस्टिनेशन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं राइट, तो उसके लिए आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, तो आपका डिवाइन ऑर्डर क्या होगा, आपको पढ़ाई कंप्लीट करना है, राइट, अंडरस्टैंड। और उस समय अगर आपको कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो आपको उसको रिलीज करना है, हील करना है और आगे बढ़ना है। ओके, तो यहाँ मैं बात करने जा रही हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम किसको लेके, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेके और ऑफकोर्स आपकी पर्सनल लाइफ को लेके भी। तो जब भी आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई डिवाइन ऑर्डर मिलता है तो आपको जब उसको फॉलो करने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले घबराहट आने की वजह होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना और सेल्फ स्टीम नहीं होना। दोनों हम क्यों सोचते हैं, क्योंकि हम अपने आप को विक्टिम में हुड में ले जाते हैं, पावरलेसनेस की स्टेट में ले जाते हैं, और साथ ही साथ हम यह डिवाइन सच से पीछे हट जाते हैं कि वी आर गुड इनफ, गॉड ने हमें परफेक्ट बनाया है। ओके, और अपने आप को अलाउ करने से घबराते हैं कि हमको लर्न और ग्रो करना है, हमें कहीं रुकना नहीं है। तो जब भी अब आपको कुछ भी नया करने के लिए इच्छा हो या कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे नो मत कहिए। इट्स ओके, इट्स ओके कि आप लर्न एंड ग्रो कर रहे हैं, पर उसे मना ना करें, उस पर काम करें। जब आप काम करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपको बोला गया जाइए और स्पीच दीजिए, आपको बहुत डर है, आपको फोबिया है स्टेज के ऊपर जाके बात करने का, तो आपने क्या करना चाहिए, वहाँ आपको पता चल गया आपका ब्लॉक क्या है ना, फिर वहाँ पे वो ब्लॉक कहाँ से आया, उस इंसिडेंट को याद आ ही जाता है उस समय, है ना। तो उसको हील करना, वहाँ पे खुद के साथ प्यार देना और अपने अंदर से उस डर को रिलीज़ करना। जब आप वो डर रिलीज़ करोगे तो फिर थोड़ी अनईजीनेस होगी, लेकिन आप में फिर वह डेयरिंग आएगा कि हाँ मैं कोशिश कर सकती हूँ। तो आप स्टेज पे चढ़ने के बाद आपने स्पीच दे दी, हो सकता है आपने जो स्पीच दी हो आपको रियलाइज़ हो कि वो 15 मिनट की थी जबकि उसको 30 मिनट्स के होना चाहिए। ओके, या आपको ये रियलाइज़ हो कि उसमें आपने कई सारी मिस्टेक की थी। अब आपको कैसे ट्रीट करना है खुद को, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, राइट, कम नहीं करना है, सेल्फ स्टीम बढ़ाना है। तो आपको उसमें सबसे पहले तो वह अच्छाइयाँ देखनी है जो सक्सेसफुली आपने की। स्टेज पे चढ़े, अगर स्टेज पे चढ़ के कुछ बोल भी नहीं पाए ना तो भी अगर आप स्टेज पे चढ़े, एप्रिशिएट योरसेल्फ। इसी छोटी छोटी स्टेप से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम बढ़ता है। एप्रिशिएट योरसेल्फ, जो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ले रहे हो, एप्रिशिएट योरसेल्फ। ओह मैं स्टेज पे चढ़ी, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम चढ़ के 15 मिनट्स का स्पीच दिया, ओह वेरी गुड। ठीक है, उसमें 15 मिनट्स में से हो सकता है 5 मिनट आपको लगा हो बहुत इफेक्टिव था, 10 मिनट्स वेस्ट था, पर 5 मिनट इफेक्टिव था, एप्रिशिएट दैट। इस तरह से जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करना चालू करते हो अपने अंदर की वो छोटी छोटी सी सक्सेस को लेके, तब जाके आप बड़ी सक्सेस के लिए इनविटेशन देते हो। आप यूनिवर्स को बताते हो कि आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग, मैं रुकने के लिए नहीं आई हूँ, मैं असेंड होने के लिए आई हूँ। ओके, तो जब भी अपनी लाइफ में आप कुछ करने जा रहे हो, कुछ नया या कुछ आपका रेगुलर भी है जिसमें कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे अपने फेलियर को नहीं, पहले सक्सेस को देखना चालू करें कि आप क्या कर पाए। चलो आपने स्टेप नहीं ली, पर आज आपने उसके लिए सोचा, एप्रिशिएट योरसेल्फ कि यार आज मैं सोच पाई हूँ तो कल मैं कर भी पाऊंगी, है ना। तो एप्रिशिएट योरसेल्फ। तो ये छोटे छोटे जो एप्रिशिएशन की स्टेप्स होती है ना, वही हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाती है। और ये जो छोटी छोटी सक्सेस मिलती है ना, इससे बनता है सेल्फ स्टीम। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत शाय पर्सनालिटी थी, बहुत ही ज़्यादा शाय पर्सनालिटी की पर्सन थी, साथ ही साथ मैं बहुत इंट्रोवर्ट भी थी। ओके, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन।
और जब मैंने पहली बार अपना यूट्यूब पे वीडियो डाला था कुछ मिनट भी नहीं रखा था, मैंने डिलीट मार दिया था। बट मैंने अपनी हीलिंग चालू रखी। जो जो अनईजी फील हो रहा है उसको हील करना नहीं, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, अंडरस्टैंड। इस चक्कर में मैंने फिर बहुत सारे कोर्सेज किए, सीखा, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, सेल्फ स्टीम आई। आज भी मैं लर्न एंड ग्रो कर रही हूँ। आज भी कई बार मुझे पता चलता है वीडियो बनाने के बाद, चलो ये मैंने अच्छा बोला, यहाँ पे मुझे और इम्प्रूवमेंट करना है, तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ कि चलो मैंने ये चीज़ अच्छी बोली, थैंक यू गॉड, ओके। और जहाँ लगता है कि हाँ चलो यहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, ओके आई एम रेडी टू लर्न एंड ग्रो, है ना। तो मैं वहाँ वो भी क्लेम करती हूँ कि ओके गॉड आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, मैं गॉड को टीचर मानती हूँ अपना। गॉड आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, सिखाएं। तो बकायदा तो अकॉर्डिंगली चीज़ें मेरे सामने आती है, जिससे मैं लर्न एंड ग्रो करती हूँ। कभी कोई बुक आ जाता है, कभी कोई कोर्स आ जाता है ना, उसके थ्रू मैं लर्न एंड ग्रो करती हूँ। और फिलहाल तो मेरी लर्निंग एंड ग्रोइंग सबसे ज़्यादा TFU के साथ हो रही है, ट्विन फ्लेम यूनिवर्स के साथ हो रही है। उनकी TFOS और LPC की क्लासेस अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। सो बैक टू द टॉपिक अगेन, ओके। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आपको अपनी हर छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना है। इससे बढ़ेगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम दोनों। थैंक यू। हरिओम तत्सत।